हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड और इनपुट टाइप बटन। हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल्स हैं, बट फॉर्म कंट्रोल्स में हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कंप्लीट करेंगे फॉर्म टैग। आप इस यूजर नेम और पासवर्ड को देख पा रहे होंगे। मैं यूजर नेम में टाइप करता हूं सुमित एंड मैं पासवर्ड में टाइप करता हूं सुमित 123। मैं यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा। जनरली क्या होता है, जब हम लोग किसी लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं या हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा ट्रांसफर होता है कहीं ना कहीं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा। अगर आप इस डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो जो आपने इंसर्ट किया है अपने यूजर नेम और पासवर्ड में, अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो उस केस में हमें फॉर्म टैग यूज करना होता है। मतलब अपने इनपुट कंट्रोल्स को आपको फॉर्म टैग के अंदर रखना होगा। लेकिन इस एचटीएमएल में अगर इस चीज को हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने इनपुट कंट्रोल्स को इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड, ये जो भी हमारा इनपुट कंट्रोल्स है वो बेसिकली टेबल टैग के अंदर रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टेबल टैग को ही हम लोग फॉर्म टैग के अंदर पास कर देते हैं। ओके, सो मैं बॉडी टैग के बाद यूज करता हूं फॉर्म टैग। सो फॉर्म टैग ओपन, सो फॉर्म टैग ओपन एंड लास्ट में टेबल टैग के बाद मैं फॉर्म टैग को क्लोज कर देता हूं, क्योंकि हमें अपने सभी फॉर्म कंट्रोल को फॉर्म टैग के अंदर रखना होगा। सो फाइनली यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड इस वक्त फॉर्म टैग के अंदर रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये बताना होगा कि जब हम क्लिक करें लॉगिन पे तो डेटा हमारा ट्रांसफर कहाँ पे हो। उसके लिए हम यहाँ पर इस फॉर्म में एक्शन नाम के एट्रीब्यूट को मेंशन कर देते हैं। इस एक्शन एट्रीब्यूट में आपको मेंशन करना होगा उस फाइल का नाम जहां पे आप अपने इस यूजर इनपुट को ट्रांसफर करना चाहते हो। तो मैं मेंशन कर देता हूं welcome.html में। तो मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं welcome.html में, करेक्ट। अब यहां पर आपने ये जान लिया कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से अगली जगह पर आपको यूज करना पड़ता है फॉर्म टैग। लेकिन आपने जहां पे इनपुट टाइप बटन यूज किया है आपको वहां पे यूज करना होगा इनपुट टाइप सबमिट, क्योंकि फॉर्म टैग के अंदर अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो मुझे इनपुट टाइप बटन ना यूज करके मुझे इनपुट टाइप सबमिट यूज करना होगा, करेक्ट। यहां पे बटन और सबमिट लगाने पर हमारे पास बेसिकली बटन ही बनेगा, बट दोनों का बिहेव अलग अलग होगा। हमें जब भी डेटा ट्रांसफर करना है तो फॉर्म टैग के अंदर हमें सबमिट लिखना होता है, करेक्ट। अब यहां पे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो चुका है। मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप लोकेशन पे एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है welcome.html। मैं इसको ओपन कर देता हूं। आप देखोगे यहाँ पे सिंपली एक वेलकम मैसेज प्रिंट कराया गया है, करेक्ट। ये हमारे पास फाइल है welcome.html जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक वेलकम मैसेज को प्रिंट कराया गया है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप करूंगा, फॉर एग्जाम्पल सुमित। मैं पासवर्ड में टाइप करता हूँ सुमित 123। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, करेक्ट। ये बेसिकली लॉग इन एक इनपुट टाइप सबमिट है। अब मैं जिसमें जैसे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले वेरीफाई होगा कि फॉर्म में क्या एक्शन पास हुआ है और इसी में हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। उससे पहले आपको डेटा ट्रांसफर करने से पहले हमें हर फॉर्म कंट्रोल का एक यूनिक नेम देना होगा। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट का मैं नाम रख देता हूं, सो नेम एट्रीब्यूट के साथ मैं इसका नाम रख देता हूं यूनम, राइट, यूनम। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी नेम रख सकते हो। उसी तरह से मैं जाता हूं पासवर्ड में, इसका भी मैं एक यूनिक नेम दे देता हूं, सो नेम एट्रीब्यूट के साथ, और मैं मेंशन कर देता हूं पास, राइट। सो मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट का एक यूनिक नेम रखा है यूनम नेम एट्रीब्यूट के साथ, और इनपुट टाइप पासवर्ड का मैंने नाम रखा है पास। अब यहाँ पे हम जाते हैं ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। यूजर नेम में मैं टाइप कर देता हूं सुमित, पासवर्ड में टाइप करते हैं सुमित 123। अब मैं क्लिक करता हूं लॉगिन पे। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा फॉर्म एक्शन में मेंशन है welcome.html, उस केस में हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखिए, सो इस वक्त welcome.html में ट्रांसफर हो गया है। मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड में इसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, हमारा डेटा ट्रांसफर हुआ है welcome.html पर, जहां पर यूनम में ट्रांसफर हुआ है सुमित और पास में ट्रांसफर हुआ है सुमित 123। ये यूनम और ये पास बेसिकली हमने जो नेम मेंशन किया था ये वही है। मींस आप जो भी टाइप करोगे इस फील्ड में, यूजर नेम के फील्ड में, वो कंबाइंड होकर जाता है यूनम में। अगर आपने पासवर्ड में कुछ टाइप किया है तो वो कंबाइंड होगा पास में। और ये यूनम और ये पास मैंने एक नेम दिया हुआ है जो कि आप देख पाओगे यहाँ पर। ये देखिए, नेम इक्वल टू यूनम एंड नेम इक्वल टू पास, राइट। एक बार फिर से चेक करते हैं।
इसको रिफ्रेश करते हैं, यूजर नेम हम टाइप करते हैं अमित, पासवर्ड अमित 123, वापस क्लिक करते हैं लॉगिन पे। आप देखो वापस ट्रांसफर हुआ welcome.html में। कॉपी कर लेते हैं इसको। सो फाइनली यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास डेटा ट्रांसफर हुआ welcome.html पे, यूनम में ट्रांसफर हुआ अमित एंड पास में ट्रांसफर हुआ अमित 123। सो यहाँ पे नेम काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको डेटा ट्रांसफर करोगे वो उसी नेम में कंबाइंड होकर जाता है। अब यहाँ पर जब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर होते समय यूआरएल में शो कर रहा है, इससे हमारी सिक्योरिटी लॉस होती है। हम चाहते हैं डेटा हमारा ट्रांसफर हो लेकिन यूआरएल पे शो ना करे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमारे पास फॉर्म में एक एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट का नाम है मेथड। हम यूज करते हैं मेथड एट्रीब्यूट और मेथड में हम पास कर देते हैं पोस्ट। बेसिकली इसकी दो वैल्यू है, यहाँ पे हम गेट भी पास कर सकते हैं और पोस्ट भी पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पोस्ट होता है, अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हो और यूआरएल पे शो करता है तो वो गेट होता है, लेकिन मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे मेथड में पास कर दिया पोस्ट एट्रीब्यूट। इसको सेव करते हैं, जाते हैं वापस ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, यूजर नेम में टाइप करते हैं हम यहाँ पर अमित एंड पासवर्ड में अमित 123, क्लिक करते हैं लॉगिन पे। तो आप देखोगे इस वक्त यूआरएल को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर डेटा हमारा ट्रांसफर हुआ है लेकिन हमारे पास शो नहीं कर रहा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो फाइल शो कर रही है जहां पे डेटा ट्रांसफर हुआ है। राइट, तो मैंने फॉर्म मेथड में मेंशन किया था पोस्ट। सो अगर मैं यहाँ पे मेथड में गेट मेंशन कर दूं जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप मेंशन नहीं भी करोगे तो वो गेट होता है। मैं वापस जाता हूं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, मैं यूजर नेम में टाइप करता हूं सुमित एंड पासवर्ड सुमित 123। जैसे क्लिक करेंगे लॉगिन पे तो आप देखोगे डेटा हमारे पास शो करेगा। सो फाइनली यहाँ पर हमारे पास दो तरह के मेथड, एक गेट और दूसरा पोस्ट। सो गेट के केस में डेटा दिखाई देता है यूआरएल पे, सो पोस्ट के केस में जो सबमिटेड डेटा होता है वो हमारे पास शो नहीं करता। सो फॉर्म टैग के थ्रू आप एक जगह से डेटा दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो। एक्शन में बेसिकली हम उस फाइल का नाम मेंशन करते हैं जहां पे हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है। मेथड की दो वैल्यू, गेट या पोस्ट। सो पोस्ट के केस में यूआरएल में डेटा शो नहीं करता, गेट के केस में शो करता है। और आप उस केस में इनपुट टाइप बटन नहीं यूज करोगे बल्कि आपको इनपुट टाइप सबमिट यूज करना होगा और हर फील्ड का आपको कोई ना कोई यूनिक नेम देना होता है। मैं यहाँ पर एक और इनपुट टाइप यूज करता हूं, इनपुट टाइप रीसेट, और वैल्यू में पास कर देते हैं क्लियर। सो यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप रीसेट, सबके केस में बटन बनकर आता है बट सबके बिहेव अलग अलग होते हैं। मैं जाता हूं ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यूजर नेम में टाइप करता हूं अमित, पासवर्ड में अमित 123। सो फाइनली मुझे लगा कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। मैं जिसमें जैसे क्लियर करूंगा तो आप देखोगे सभी फील्ड क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो ये लॉगिन बेसिकली इनपुट टाइप सबमिट है और ये क्लियर क्या है, इनपुट टाइप रीसेट है। सो गाइस ये था हमारे पास फॉर्म टैग। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी के कंट्रोल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।